वास्तव में जो गांव का तो शुद्ध ठीक से वहाँ वातावरण बैठो होता वहाँ है वो बैठो कहीं वहाँ नहीं चाची। मिलता। गांव में जो अपनापन होता है वो भी कहीं नहीं मिलता। आप जैसे गांव में बाय जाते कर दो हैं बाबू। तो बहुत अच्छा महसूस होता है। जो लोग बाहर काम करते हैं उन्हें गांव में आते जाते रहना चाहिए, क्योंकि गांव में शुद्ध वातावरण भी मिलता है। तो हमारा स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक है। इसलिए जो लोग बाहर कुछ अरे हाँ यार मजबूरी भी उन्हें होती उन्हें है हाथ में ध्यान है, अब इसका कि देखूंगा। हमें बाहर नौकरी करनी होती है, इसलिए हमें बाहर रहना होता है। लेकिन हमें गांव में घरों में जाना चाहिए जब भी हमारी छुट्टी हो या कुछ अ, काम हो तो गांव में जाना चाहिए। देखो गांव का आप देख सकते हैं इतना शुद्ध वातावरण, इतना अच्छा। देखो पानी कितना शुद्ध है, पानी की आवाज़ सुनिए आप, इतनी शुद्ध आवाज़ है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे छोटे से ब्लॉग में। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त और स्वस्थ होंगे। आज हम गुड़गांव तो से घर जाने आप वाले हैं, हमारी मेरा तैयारी हो गई घर हाँ जाने की। देखिए। अब हम हो गए हैं तैयार घर जाने के लिए। घर जाने के लिए हम तो खुश हैं, लेकिन विराज भी हमसे ज़्यादा खुश है। हमने सारा कुछ अपना बैग वगैरह लगेज वगैरह अरे सब इधर आ पैक जा। कर दिया है, अभी बाहर आ गए हैं। हमारे बगल में जो बस। पड़ोसी हैं वो भी विराज को बहुत अच्छा मानते हैं, वो भी बोल लेते हैं विराज चले जाएगा। ऊषा भी इमोशनल हो रही है, उसको भी अच्छा नहीं लग रहा है। चाहे हम गांव में रहे या बाहर रहे, इधर कहीं को अगर देखो तो। जैसे आस पड़ोस में हमें लगाव हो जाता है तो हमें अच्छा लगता है वैसे। ये गाड़ी मैंने बुक किया है ऊबर, ऊबर भी आ गई, बाहर से आवाज आ रही है गाड़ी। बने रहे दोस्तों ब्लॉग में। आपको आज गुड़गांव से भैया गांव का पूरा दृश्य दिखाया जाएगा। भैया। ये गुड़गांव में हम चक्करपुर में रहते हैं, यहाँ पर हमारी ऊबर आ गई है। सितंबर का महीना है तो इस भैया महीने जी में इस आगे बार को आ बहुत जाओ। बारिश हुई थी, हेलो भैया। तो इसलिए अभी भी बारिश ही हुई। बारिश की वजह से बहुत ज़्यादा ये पानी पानी हो रहा है सब जगहों पे। अब हम लोग बैठ गए हैं गाड़ी में। यहाँ से दिल्ली तक मैंने ओला उबर बुक किया, क्योंकि जाने के लिए सहूलियत हो जाती है। ये चक्करपुर में एक प्राचीन मंदिर है, शिव मंदिर और राधा कृष्णा मंदिर है। बहुत पुराना मंदिर है। यहीं पर एक पार्क भी है। यहाँ से अब गाड़ी निकलती है हमारे दिल्ली की ओर। आप देखिए डीएलएफ का एरिया है, बहुत सुंदर है गुड़गांव में डीएलएफ एरिया। जब आप कभी आए तो डीएलएफ एरिया की ओर आएंगे ना, तो यहाँ पर आपको साइबर है, साइबर सिटी, यहाँ पर घूमने के लिए अच्छा रहता है, अच्छा जगह है। खाना पीना सब कुछ वहाँ अंदर ही रहता है। यहाँ से हम लोग आगे को बढ़ रहे हैं। ये मेट्रो, रैपिड मेट्रो आती है सिकंदरपुर से। चेंज करना होता है रैपिड मेट्रो के लिए। विराज मम्मी से बात कर रहा है अपनी। वैसे उषा को छोटी गाड़ी में उल्टी होने लग जाती है बैठती है। देखिए दोस्तों बहुत अच्छा नज़ारा और दृश्य है। ये हम डीलफ से आगे क्यों बढ़ रहे हैं, अभी दिल्ली वाले हाईवे पे नहीं गए हैं, ये डीलफ एरिया ही है अभी। डीलफ फेज 1 से हम आगे को जा रहे हैं अभी।
देखिए सुंदर सा दृश्य है डीलक्स फेज में। यहाँ से थोड़ी आगे जैसे जाएंगे हम तो यहाँ पर दिल्ली हाईवे आ जाता है। इसके बाद थोड़ी देर के बाद दिल्ली हाईवे आ जाएगा। ये आ गया, थोड़ा देर के बाद अभी दिल्ली हाईवे आ जाएगा। आज का मौसम भी बहुत अच्छा है, बारिश हो रही तो मौसम बहुत अच्छा है। जैसे हम थोड़ी देर गाड़ी में बैठे थे उसके बाद बारिश फिर होने लग गई। बारिश का सीजन है तो बारिश, थोड़ी देर मौसम अच्छा हो रहा है फिर उसके बाद फिर बारिश होने लग जाती है। अगर ज़्यादा बारिश होती है तो गुड़गांव में पानी भर जाता है, रास्ते में बहुत दिक्कत होती है उससे। विराज को भी नींद आने को आ रही है। विराज को कैमरा दिखाओ तो कैमरा की ओर देखा रहता है विराज में। अभी कैमरे की ओर ही देखा है विराज। उषा को नींद आने लग गई। अब हम दिल्ली पहुंच गए। दिल्ली का अब सुंदर सा दृश्य देखें। अभी मौसम बहुत अच्छा हुआ है। यहाँ से हम पहुंच गए हैं दोस्तों आनंद विहार। यहाँ पर हवा बहुत तेज तेज चल रही है। ये है आनंद विहार बस स्टैंड। उत्तराखंड की गाड़ी का हम वेट कर रहे हैं यहाँ पर बैठ के। हल्द्वानी को यहाँ से बस बहुत ज़्यादा लगी रहती है, लेकिन डायरेक्ट बस जैसे दिल्ली धारचूला, दिल्ली गंगोली हाट, पिथौरागढ़, ये दो तीन ही बस जाती हैं। तो हम लोग अभी वेट कर रहे हैं। मैंने वहाँ काउंटर में पता किया तो वो बोल रहे थे कि अभी 4-5 बजे निकलेगी। हम लोग पहुँच गए थे 2 बजे, 2-2:30 बजे पहुँच गए थे। उससे पहले हमें कोई गाड़ी नहीं मिली तो हम तब से वेट कर रहे थे यहाँ पर बैठ के। अभी विराज बहुत खुश नजर आ रहा है, लेकिन सफर में भी बहुत परेशान हो जाता है बाद में। विराज, विराज, फिर यहाँ देख पर वीडियो बना रहे सुंदर तेरी। से विराज, मैंने फोटो खींची। बाबू यहाँ को उसके देख, बाद फिर यहाँ को देख, यहाँ को। विराज को विराज यहाँ भूख को भी देख, लग गई थी। उसके बाद फिर विराज, वहाँ पर कुछ था नहीं। ओ विराज, यहाँ देख बाबू, ये देखे, पहले आनंद विहार के देखे, वहाँ पर बहुत सारा बस स्टैंड के वहाँ पर बहुत ज़्यादा दुकान लगे रहते थे। आजकल अब सारी दुकान हटा दी है वहाँ से। अभी कहाँ जा वहाँ पर रहे कोई भी हैं, दुकान नहीं थी। कहाँ जा रहे हैं हम, एक भैया कोई आए थे, वो कट्टे में कहाँ जा चिप्स रहे हैं हम। वगैरह कुछ लेके ऐसे जाओ आए थे। बोले इधर तक बाकी पहुँचा, पहले बहुत आज तो सारी हम दुकान गाँव लगे रहते जाएंगे। थे बस स्टैंड में। आजकल सारी दुकान हटा दी। ए भाई यहाँ देख, विराज कहाँ जा रहे हैं, घर जा रहे हैं, ओ विराज, विराज यहाँ को देख, यहाँ को देख विराज, ओ वाह, ओ वाह, मुँह कस के मार दे, ओ वाह, कहाँ जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, विराज कैसा मुंह बना रहा है। कैसे देख रहा है मेरे को।
ये उत्तराखंड की बस लगी है यहाँ पर। उसके बाद हम गाड़ी में जैसे बैठते हैं, रोटी हम बना के ले जाते हैं यहाँ से। सब्जी हम भी बनाने की सोचते हैं, सब्जी खराब हो जाती है इसलिए हम लोग सब्जी नहीं बनाते। फिर हम लोग पहुँच गए हल्द्वानी। हल्द्वानी में जहाँ पर बस स्टैंड है वहाँ पर गाड़ी रुकी है अभी। अभी हम लोग सफ़र में आधे रास्ते पहुँच गए, तो हम लोग सफ़र ऊषा को उल्टी तो नहीं हुई थी हल्द्वानी तक। हल्द्वानी के बाद फिर उल्टी होने लग गई थी। पहाड़ को रोड टेढ़ी मेढ़ी चलती है ना, हल्द्वानी तक तो सीधी सीधी चलती है रोड। विराज भी बहुत परेशान हो गया था। विराज पहले जब तैयार हुआ था कितना अच्छा लग रहा था, अभी बाल भी ऐसे हो गए विराज के। विराज भी देखा हुआ है। यहाँ पर हम लोग चिप्स वगैरह फिर बाहर से लेके आए थे, वो हम खा रहे हैं मतलब। अब बस यहाँ पर थोड़ी देर रुकी थी हल्द्वानी पे, अभी निकलेगी बस। बारिश हो रही बहुत ज़्यादा, तो सब लोगों को चिंता हो रही है कि मतलब कहीं रास्ते में और बारिश ना हो जाए। हमें भी बहुत चिंता हो रही थी कि रास्ते में हम लोग फंस ना जाएं, फिर भी हम लोग रास्ते में ही फंस गए थे। हल्द्वानी तक तो टिकट काटा था, जो दिल्ली से गाड़ी जाती थी और डायरेक्ट, तो उन्होंने भी पूरा डायरेक्ट वो नहीं बनाया था, टिकट नहीं बनाया था, हल्द्वानी तक ही बनाया था। हल्द्वानी के बाद फिर हमने दूसरी टिकट बनाई थी। ये देखिए दोस्तों, सुंदर सा व्यू। अब हम लोग पहुंच गए हैं अल्मोड़ा। अल्मोड़ा का सुंदर दृश्य देखिए। देखो, यहाँ अल्मोड़ा से ठंडा होने लग गया था, मौसम बहुत ठंडा था अल्मोड़ा में क्योंकि बारिश हो रही थी। और वहाँ दूर दूर देखो, वहाँ बर्फ भी दिख रही है, बर्फ। अभी सुबह का मौसम है। अल्मोड़ा से अभी हमें 2-3 घंटे और लगेंगे घर पहुँचने में। अभी तो मौसम अच्छा हो रहा है, इसके बाद फिर और बारिश होती है, बारिश फिर रुकती ही नहीं है। हम लोग जब घर पहुंचते हैं तो बहुत ज़्यादा बारिश होती है उस टाइम पे। वहाँ पर जब हम नीचे सिराघाट में रुकते हैं तो उसके बाद बारिश कंटिन्यू होती रहती है, तो कहीं पर भी खड़े होने के लिए भी 1 मिनट भी खड़ा रहेगा तो पूरा भीग जाएगा, इतनी तेज़ बारिश हो रही थी। घर जाते वक्त तो फिर मैंने वीडियो भी नहीं बनाया। ये देखिए दोस्तों, बहुत अच्छा सुंदर सा नज़ारा है। ये अल्मोड़ा शहर देखिए। अब ये फलसीमा बैंड से अल्मोड़ा ऐसा दिखता है। अभी बहुत अच्छा मौसम हुआ है। ये अल्मोड़ा का संगीत भवन है। यहाँ पर अंबेडकर छात्रावास है। यहाँ से फिर आप देखिए, बहुत सुंदर सा व्यू दिख रहा है। सुबह का मौसम है, इतना अच्छा सा मौसम हुआ है। यहाँ से ठंडा भी हो रहा है, अभी बारिश कंटिन्यू हो रही थी। यहाँ से अल्मोड़ा ऐसा दिखता है, फलसीमा बैंड से आगे। उसके बाद हम चिताई गोलू पहुँच गए हैं। जय हो भगवान। चिताई गोलू से अब आगे को निकल रहे हैं हम लोग। अब हम पहुँच गए हैं घर। सुबह का दृश्य देखिए, बहुत ही अच्छा दृश्य है सुबह का। वाह, ये मैं अपने घर से वीडियो देखो बना रहा देखो हूँ। देखो देखो,
सुंदर देख सा देखो मौसम हुआ देखो, है। यहाँ देखो बाबू। उस दिन तो बहुत विराज, बारिश हुई थी जिस दिन विराज हम यहाँ पहुंचे देखो। थे। ओ विराज, अब उसके बाद हम लोग विराज, तैयार हो रहे हैं आज विराज, यहाँ देख विराज बाबू। के नैनीहाल जाने के लिए। बाबू इधर देखो। सबसे पहले हम विराज को तैयार कर रहे हैं। विराज की चुटिया बनानी होती है, विराज के बड़े बाल हो गए ना, तो इसलिए विराज की चुटिया बनानी होती है। विराज चुटिया ही नहीं बनाने दे रहा है, उसको दर्द होता है ना, बालों को सब जोर से पकड़ते हैं, चुटिया ही नहीं बनाने देता है। क्या कर रहा है बुआ हमारा? क्या कर रहा है बाबू? ओ वीरो, विराज, विराज के सर में दर्द हो रहा है ना, इसलिए रो रहा है। आहा बना दिया। देखो बाबू कैसा दिख रहा है हमारा वो। दिखाओ दिखाओ दिखाओ। ओहो, चिटिया बना दिया वो का। देखो बाबू। आहा। अब हमारा विराज हो गया है तैयार। विराज के बाल बन गए, कपड़े पहना दिए विराज को। टीका भी लगा दिया विराज को। ये दादा की शादी की फोटो है। ये मैंने बड़ी सी फोटो बनाई थी, इसमें सारे हमारे जितने भी परिवार वाले हैं सबकी फोटो है, फ्रेम बनाया था, शादी से पहले बनाया था हमने। उसके बाद विराज को पकड़ा है दादा के ससुर जी हैं, ससुर जी ने पकड़ा है। ये हमारे घर से नीचे का व्यू ऐसा दिखता है। गांव घरों में ऐसे अगर कोई भी नुकसान करता है तो ऐसे गालियां भी करते हैं, आप सुन सकते हैं। उसके बाद फिर उषा तैयार होती है। अब मैं अंदर जा रहा हूँ कि उषा तैयार होगी नहीं होगी करके। आज लेकिन मौसम बहुत अच्छा है। ये अंदर का व्यू है, इसमें अभी फिनिशिंग का काम नहीं हुआ है इस कमरे में। कर सकते हैं। अब उषा भी हो गई है तैयार। देखिए दोस्तों, बहुत अच्छा सा व्यू है गांव का। ये मेरा गांव है, मेरे गांव का नाम बूढ़ाधार है। वैसे ऊपर से वीडियो आती है पूरे गांव की। ये तो हम हम लोग नीचे की ओर रहते हैं ना, अगर ऊपर से बनाए तो वीडियो तो तब दिखता है सारा गांव। फिर हम तैयार होने के बाद हमने फोटो लिया। उसके बाद हम करते हैं जाने की तैयारी, क्योंकि टाइम से निकलना है हमें। अभी तो वैसे दोपहर हो रही है, लेकिन जाते जाते हमें वहाँ टाइम से पहुँचना होता है ना। बच्चे के साथ लेट हो जाता है तो फिर बच्चे को वो लगता है, मतलब डर लगती है विराज, कभी, तो यहाँ पर इसलिए देख तो। टाइम से कहीं पर भी जाना इधर होता है को देख। बच्चे के साथ, तो टाइम से निकलना अपन होता है है। लजनी हुई ऐसा उसके तो बाद अच्छा हम ठीक लोग ना यहाँ पर है। भाभी और सब लोग हमें यहाँ मिलने को के देख। लिए आए हैं।
मैं तो यहीं से ही दिल्ली गर्मी को में आने उल्टी वाला दस्त होता हूँ, क्योंकि सबकी मेरे पास छुट्टी परेशानी थी नहीं। परेशान। एक ही दिन में घर रहा, दूसरे दिन फिर ससुराल में, तीसरे दिन में सीधे तो ठीक से गुड़गांव वहाँ की ओर बैठो आ गया। वहाँ बैठो वहाँ चाची। अब यहाँ से देखिए कितना सुंदर सा दृश्य दिख रहा है। बाय कर दो ये बाबू। गांव के हमारे ऐसे रास्ते होते हैं। ये पानी कितना सुंदर दिख रहा है, पानी की आवाज भी इतनी सुंदर आ रही है। बाय। अरे हाँ यार पे उन्हें उन्हें हाथ में दिया मैं, अब इसको दे दूँगा। अभी मैं जो भी बोल रहा हूँ पहाड़ी में बोल रहा हूँ। पानी कितना अच्छा दिख रहा है यहाँ पे। ईजा आगे लगी है बैग लेके, आगे आगे जा रही है ईजा। गांव में ऐसे रास्ते होते हैं, अगर कोई यहाँ से अगर पाँव फिसल गया ना तो गिर जाएगा। पहाड़ी भाषा में बोल रही ईजा की चिबो जला, चिबो जला मतलब मस्त लगा मस्त। फिसल फिसल जाओगे। फिसलना को पहाड़ी में चिबो जाने बोलते हैं, हमारे हमारे पहाड़ में। आप नीचे तक फिर आंचल छोड़ने आए थे हमें, क्योंकि बच्चे के साथ सामान भी होता है ना, तो फिर वो नहीं किया जाता, सामान पकड़ा नहीं जाता। उसके बाद फिर थोड़ी देर के बाद फिर उषा पकड़ती है भोगो, तो फिर मैं पकड़ता हूँ बैग को। आंचल भी अब यहीं तक आएगी, उसके बाद फिर चली जाएगी। बैठो वहाँ पर ले। इसमें पर्स में है कुछ खुले पैसे हैं, निकाल लो। ईजा बहुत आगे पूरे पहुंची परिवार है, को दे दो। जल्दी निकलना है ना, नीचे कुछ काम है, इसलिए ईजा जल्दी जल्दी जा रही चलो है। यहाँ आने के लिए बैंक से पैसे निकालने ना थोड़ा, तो इसलिए ईजा बोल रही है कि पकड़ो जल्दी जल्दी चलते हैं, नहीं लो तो फिर बंद हो फोटो फोटो जाएगा कर दो। बैंक। इसके बाद मैं उषा को भोगो दे देता हूँ, फिर मैं पकड़ता हूँ बैग। बैग को कंधे में रख के फिर मैं चलता हूँ आगे आगे, उषा चलती पीछे मैं चलता हूँ। जब बारिश होती है तो पानी भर जाता है। ज़्यादा बारिश होगी तो यहाँ पर मतलब बहुत ज़्यादा पानी आ जाता है, स्रोत का ही पानी होता है। जो ऊपर जो जहाँ फर्स्ट स्टार्टिंग से जहाँ पर भाभी और सब लोग मिलने आए थे, वहाँ से नीचे को स्रोत का पानी है, हम लोग वो पानी को भी पीते हैं ऐसे। यहाँ पर फिर वो हमें चांदी चाची चाची में मिलती है, हमारे बगल में जो चाची रहते हैं, वहाँ मैं गया था उनके घर में, उस टाइम पे मिलने थे। अभी नीचे से दुकान गए थे तो कोड की ही में मैं अभी नाइट मिले ड्यूटी थे। कर भी आ रही हूँ नहीं तो ये अब मैंने ठहरा ही सवारी यहाँ रोली, लेकिन अब माल की जान होता है। ठीक है वहाँ चाची बैठो वहाँ। मैं जा रही मोहत मैं चाची वो राही तले जा रही थी। ठीक से वहाँ चाची बैठो वहाँ। वैसे जो पहाड़ी बोलने में जितना अच्छा लगता है ना, हम लोग चाहे बाहर भी रहते हैं ना, हिंदी भी बोलते हैं, तो हिंदी में भी ऐसा लगता है जैसे हम पहाड़ी बोलते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं ना, हमारे ब्लड में होती हैं। वैसे जो आदमी अगर पहाड़ का है और अगर वो बाहर भी रहता है, चाहे कितने भी साल हो गए, लेकिन जो पहाड़ी बोलने में जो फ्लुएंट और जितना अच्छा लगता है, वैसे हिंदी बोलने में नहीं लगता है। हिंदी भी हम बोलते तो ऐसा लगता है जैसे हम पहाड़ी बोल रहे हैं।
ये चीज़ें तो होती है क्योंकि जहाँ जब हम स्टार्टिंग से ही पहाड़ी बोलते हैं और हमारा जन्म पहाड़ में हुआ है, तो हमारी लैंग्वेज अगर हम कितना भी बाहर रहें कुछ भी रहें तो हमारी लैंग्वेज में थोड़ा बहुत वो रहता है पहाड़ का जैसा। हिंदी में भी बोलेंगे तो ऐसा लगता है पहाड़ी ही नहीं आ रहे हैं शब्द, तो कोई भी पहचान जाएगा, मतलब जैसे कोई अगर पहाड़ से होता है तो पहचान जाएगा। चलो तो चलो। वैसे हम आपस में जब भी बात करते हैं तो हम लोग पहाड़ी में बात करते हैं, पहाड़ी में बोलना ही अच्छा लगता है, हिंदी में बोलने में अजीब जैसा होता है। गुस्सा भी बहुत परेशान हो गई भौगो पकाने, बच्चे के साथ वैसे इधर उधर जाए तो वैसे ही थक जाता है। हमारा जो गांव है मतलब रोड से ऊपर की ओर जाना पड़ता है, आते वक्त नीचे को आना होता है। सेरा घाट से आऊँ कितना हो गया? तभी पता तो रहा है। 1 किलोमीटर मान के चलो, 1 किलोमीटर ही होगा, 1 किलोमीटर ऊपर को चढ़ के जाना होता है। अगर हम जल्दी स्पीड में जाएंगे तो 10 मिनट लगते हैं, अगर आराम से जाएंगे तो 15 मिनट। नीचे को आते वक्त अगर कोई दौड़ के आए तो 5 मिनट में पहुंच जाएगा। यहाँ को जाना है, कहाँ को जा रही है यहाँ को? गुस्सा की भोगो पकाने में आप बता दें। ओहो प्रमोदा नमस्ते बोला, नमस्ते। और ठीक ठाक आलो हाई स्कूल में। ये मेरे लिए छोटा भाई प्रमोद स्कूल से आ रहा है। ईजा हमसे बहुत आगे पहुंच गई है, जल्दी जल्दी जा रही है। यहाँ पर बोलते हैं ककड़तौला। यहाँ पर प्राथमिक चिकित्सालय भी है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र यहीं पर ही है। यहाँ से अंदर को है इसका रास्ता हॉस्पिटल का। अब तो रोड भी बहुत खराब हो गई है, पहले तो रोड यहाँ पर बहुत अच्छी बनी थी। अब हम पहुंच गए हैं पोस्ट ऑफिस, इसी के आगे थोड़ा से अगर आगे पहुंचने वाले हैं, यहीं पर ही है पोस्ट ऑफिस। इसके ऊपर से भी रास्ता है वैसे, अगर हम यहाँ से भी जाते हैं तो यहाँ से भी जा सकते हैं घर को। ईजा ने यहाँ पर निकाल दिए, अब हम लोग जा रहे पोस्ट ऑफिस के वहाँ पर। यहाँ पर उषा नमस्ते करते हैं हमसे। उसके बाद दोस्तों हम आते हैं नीचे की ओर, ये है सरयू नदी। अभी नदी भी आई है, अभी उतनी ज़्यादा नदी नहीं आई, नहीं तो बहुत ज़्यादा नदी आती है तो पानी बहुत आगे तक फैल जाता है। सेरा घाट का सेरा घाट के अगर जैसे पुल है, पुल के पार तरफ पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट आ जाता है। पुल के इस मतलब पुल के इस साइड को अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट आता है।
जैसे अगर जो पुल के पार जो लोग रहते हैं वो पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में आता है। यहाँ पर नीचे है ग्रामीण बैंक। ये सेराघाट मार्केट है, सेराघाट का मार्केट। सेराघाट की सबसे ज्यादा वैसे मच्छी फेमस है हमारे वहाँ की। जब भी आप सेराघाट आए तो मच्छी खाना होता है, मच्छी बहुत स्वादिष्ट होती है सेराघाट की। उषा बहुत थक गई है विराज के प्रोग्राम में। अब हम पहुंच गए हैं नीचे मार्केट, ग्रामीण बैंक की ओर जा रहे हैं। यहाँ जा पहुंच गए हम ग्रामीण बैंक। अब हम दोस्तों यहाँ से निकालेंगे दिल्ली आने के लिए खर्चा। उषा का वो दुपट्टा फंस गया। ये है सेराघाट का ग्रामीण बैंक है स्टेशन है। यहाँ से दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ सरयू नदी और जो पुल है यहाँ की ओर मैंने जो दिखाया आपको, यहाँ पर शिवालय है और इसी के पीछे साइड को स्कूल भी है, इंटर कॉलेज। ये वाली पुल है, ये पुल की इस साइड को सेराघाट आता है। सेराघाट अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में आता है। पुल के उस साइड को पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में भनोली, सेरा, रामपुर बहुत सारे गांव आते हैं उस ओर। और इस ओर जैसे सेराघाट हो गया, भैंसाचाना, गैनार, लेटा, इस ओर सब जो भी आते हैं वो सब उसमें आते हैं। पबिया सब अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में आते हैं। एक पुल का ही और नदी के पार पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट आ जाता है। ये है सेराघाट का मार्केट। अभी नदी उतनी ज्यादा नहीं आई है, कम ही आई है। उसके बाद ये वाली जो पुल है ये जैंगण वाली पुल है। यहाँ से जो नाली की ओर रोड जाती है, नाली से आगे को भी रोड जाती है, यहाँ से जाते हैं ऐसे। अभी इसको बने हुए ज्यादा टाइम नहीं हुआ, कम ही टाइम हुआ। अब हम बैठ गए हैं ससुर में। अभी हम लोग बैठ गए हैं गाड़ी में। अब हम निकलेंगे जमराड़ी बैंड मल्लाथल। अब मैं ससुराल की ओर जा रहा हूँ। यहाँ से मतलब सेराघाट से हमें 20 या 25 मिनट लगते हैं, आधा घंटा मान के चलो, आधे घंटे में पहुंच जाते हैं। ये है देवी का मंदिर, जय हो भगवान। यहाँ पर देवी का मंदिर है, ये चट्टान में बना हुआ है ये मंदिर। विराज को नींद आ गई है, गाड़ी में ही नींद आ गई विराज को। ये है नौगांव का स्कूल दिख रहा है, जो आपको दिख रहा है ना सामने, ये नौगांव का स्कूल है। यहाँ से जमराट बैंड से भी रास्ता है वैसे, और ये कनारी छीना से भी रास्ता है। अगर नौगांव जो भी बच्चे स्कूल जाते हैं वहां से भी जाते हैं। जमराट बैंड से आगे रोड जाती है और यहाँ से वैसे पैदल से ही जाते हैं सब लोग जो भी जाते हैं स्कूल। मैं भी बहुत पहले गया था, 2010 में कैंप लगा था, उस टाइम पे गया था मैं। हम लोग यहाँ पर देखो कितना अच्छा स्रोत का पानी आ रहा है।
अब हम पहुंचने वाले हैं जमराड़ी बैंड। ये हमारे पहाड़ की बोलेरो और मैक्स से फेमस गाड़ियां हैं। यहाँ पर ज़्यादातर यही वाली गाड़ियां चलती हैं। अल्मोड़ा, हल्द्वानी, बेरीनाग, थल, मुनस्यारी, अब तो दिल्ली तक भी आती हैं ये गाड़ियां। अब हम पहुंच गए हैं जमराड़ी बैंड, बस पहुंचने वाले हैं हम। ये देखिए जमराड़ी बैंड। अब यहाँ पर हम लोग पहुंच गए हैं और यहाँ पर मम्मी आई होगी हमें लेने के लिए। यहाँ पर उतरेंगे हम लोग, जमनाड़ी बैंड पे उतरते हैं हम लोग। यहाँ से फिर अगर हम वॉक करके जाते हैं तो 200 मीटर की दूरी पे है। विराज को भी था, देवराज भी उठ गया, सोया था विराज उठ गया, मैं भी निकल गया गाड़ी से। ऊपर का मौसम वो देखो कितना सुंदर सा वो दिख रहा दृश्य। अब यहाँ पर मम्मी आई है, उषा ने मम्मी को नमस्ते बोला। उसके बाद मम्मी विराज को पकड़ती है और विराज मम्मी के पास है। विराज उसे सबके साथ चले जाते हैं। कोई कोई बच्चे ऐसा होता है ना, किसी के साथ नहीं जाते। घर में भी गया था विराज, सबके साथ चले गया था। इसमें ये चीज़ें बहुत अच्छी हैं विराज में। बहुत सारे बच्चे ना किसी के साथ जाते नहीं, अपने मम्मी के पापा के साथ ही जाते हैं। विराज को उतना मतलब नहीं रहता है उसमें। हम लोग पहले प्रियांशु का वेट कर रहे थे, प्रियांशु आया नहीं, फिर उषा बैग को ले जा रही है। उषा की बहुत ज़्यादा आफत आ रही है बैग को ले जाने में। ये जमराड़ी बैंक के आगे का जो ये नौगांव का जो रास्ता जाता है, काफली गेट की ओर जाता है रास्ता, ये वाली रोड। यहाँ से मेरा ससुराल जहाँ पर है 200 मीटर या 250 मीटर की दूरी पे, ज़्यादा दूर नहीं है। उषा बहुत परेशान हो गई है क्योंकि यहाँ पर रास्ता बहुत ख़राब है ना। सीधा रास्ता होता है तो इसको ट्रॉली बैग को ले जाने में आसानी हो जाती है। अगर रास्ता ख़राब रहता है तो सही नहीं रहता और नीचे से टूट भी जाते हैं क्योंकि टायर अच्छे से नहीं चलते ना, पीछे से पत्थर उत्तर लगते हैं तो ख़राब भी हो जाते हैं। ऐसे पहाड़ों का जो दृश्य होता है ना, उसका तो वैसे जवाब नहीं। चाहे आप कहीं का भी देखो, मतलब बहुत सुंदर। इसमें वीडियो में ही देख सकते हो कितना सुंदर दिख रहा है आपको। अभी हरियाली हरियाली है सब जगह क्योंकि सोच का महीना। इस महीने में घास भी उगी रहती है ना, पूरा हरियाली हरियाली रहती है इसे। उषा बहुत परेशान हो गई है बैग को लाने में। मैंने बोला मैं पकड़ता हूँ, बोली मैं ले जाऊंगी घर। ये जमराड़ी बैंक में मालथो बोलते हैं वैसे। मेरे ससुराल का जो नाम है मल्लाथल है, तो नौगांव में ही आता है वैसे। अब हम लोग पहुंचने वाले हैं। प्रियांशु हमें आगे लेने नहीं आया था, उषा बहुत गुस्सा थी प्रियांशु से कि हमें लेने नहीं आया। अभी थोड़ी देर में पहुंचने, अब ऊपर तक आएगा वैसे प्रियांशु। विराज और मैं वीडियो बना रहे हैं। अब मैं पहुंच गया हूँ ससुराल। मैं उनसे आगे पहुंच गया हूँ। प्रियांशु गाड़ी लेके आया था, हम बाइक में पहले पहुंच गए तो मम्मी पहले सामान पहुंचा के फिर दोबारा से घोघो लेने के लिए आए। ये देखो दोस्तों, ये मेरा ससुराल है, इसी के नीचे रोड है, रोड के ऊपर ही है।
यहाँ पर बहुत सारी जो घर में अभी बारिश हो रही थी ना बहुत ज्यादा, तो लकड़ी सुखाने डाल दी, नहीं तो लकड़ी जलती ही नहीं। विराज अभी वीडियो देख रहा है इसमें, पहाड़ी गाने चल रहे हैं विराज के इसमें, पहाड़ी गाने और कार्टून देखता है विराज ज्यादा तो। फोन देखेगा तो फोन ही देखने में रहेगा, उसको कोई मतलब नहीं। फिर फोन दे दो उसको, फोन चलाते रहेगा, देखते रहेगा। अभी कार्टून देख रहा है विराज, ये देखो। सोएगा नहीं बाबू, ओ वीरो सोएगा नहीं। क्या कर रहा है वो हमारा, क्या कर रहा है बाबू हमारा, क्या कर रहा है बाबू। अब विराज हाँ खेलने लग हाँ गया यहाँ टूट पे, जाएगा वो, गंदी बात, कहीं भी जाता है गंदी विराज बात, बुब्बू पहले मारेंगे सब फिर, जगह खेलने बुब्बू लग मारेंगे। जाता है, हाँ ऐसा नहीं कि मतलब बुब्बू कहीं पर मारेंगे, ऐसा बुब्बू रहता है ना जाने के बाद बच्चे इधर उधर वो बुब्बू नहीं मारेंगे करते। बुब्बू। विराज कहीं भी जाता है तो वो कहाँ खेलने जा लग रहा है, जाता है। कहाँ जा रहा है, अब यहाँ वो अंदर खेलने लग गए। कहाँ ले जा रहा है रिमोट, कहाँ जा रहा है, रिमोट कहाँ ले जा रहा है बाबू, कहाँ ले जा रहा है रिमोट, ओ विराज कहाँ ले जा रहा है रिमोट, रिमोट कहाँ ले जा रहा है बाबू, कहाँ ले जा रहा है बाबू हमारे रिमोट, ओ विराज कहाँ ले जा रहा है रिमोट, कहाँ ले जा रहा है बाबू हमारे रिमोट, कहाँ ले जा रहा है रिमोट। विराज अभी इधर विराज आजा, खेल रहा है। विराज इधर आजा। यहाँ अच्छा हो रहा है विराज का खेलने के लिए। ये देखो दोस्तों, ये है सुंदर सा नज़ारा सुबह का मल्लातल का। यहाँ पर ज्यादा मवासी नहीं है, वैसे कम ही मवासी है, 8-10 मवासी है। ये देखो, ये है दोस्तों मेरा ससुराल। देखो दोस्तों पानी, ये अब मैं निकल गया हूँ ससुराल से दिल्ली की ओर। यहाँ पर गाड़ी का टायर खराब हो रहा था तो टायर चेंज करते हैं। ये ऊपर देखो चोटी में एक मंदिर है, ये देखो दोस्तों मंदिर। जय हो भगवान। अब मैं निकल गया हल्द्वानी के लिए। हल्द्वानी मुझे बूबू के वहां जाना है, काठ गोदाम। उसके बाद मैं निकल गया काठ गोदाम की ओर। काठ गोदाम में बहुत ही लेट पहुंचा था क्योंकि रास्ता खराब था ना, तो रानीखेत के रास्ते से आना पड़ रहा था, तो बहुत लंबा पड़ रहा था। मैं 2-3 बजे 2 बजे क्या कर रहे 2:30 बाबू, बजे ऐसे गाड़ी में बैठा था और मैं क्या कर रहा है 12:30-1 बाबू। बजे पहुंचा था। वहाँ भी मेरे सब लोग दोस्त थे जितने पहुंचा। सुबह रास्ते में मैंने विराज और उषा से बात की। अभी अंधेरा नहीं है, अंधेरा हो टाइम नहीं में नहीं रहा। है, वो टाइम होना चाहिए, वो है फ्री टाइम में गए ना, फ्री टाइम कर दिया है। बड़ी मम्मी वो भी बोल रही है उसने हमें मिक्सी में लेट कर तेल दिया। नहीं, मैं लेट हो गया विराज था हंसने के लिए इसलिए मेरे को देख सोए लेगा। रह गया। उसके बाद फिर ए वाह, मैं जल्दी से तैयार हुआ, जल्दी से ओ निकल विराज, फिर मैं बहुत लेट पहुंचा था विराज, काठ गोदाम। 12:30-1 बजे समथिंग पहुंचा। विराज, विराज यहाँ को देख। जैसे मैं घर से आया विराज फिर बोलने लग गया था घर से।
क्या कर रहा है पहले बाबू? यहाँ था मेरे साथ तो इतना नहीं बोलता था। विराज हमें आए इधर पे तो बोलने लगा। क्या कर रहा है वहाँ अभी? जहाँ वाला था वो बोलते रहे। apa ada baru nih kak? Oh jangan deh, hotspot aku nih. Jangan deh. क्या क्या कर रहा है बाबू? बाबा क्या स्टील कर का रहे हैं? बना हंसना दो। अरे क्या ओ भाई कुछ यार ओ नहीं। विराज के इसमें दे फिल्टर दे लगा दे दिया दे। उसने। पापा बोलो। पापा बोलो पापा। ध्यान ध्यान। aku salah di sini पापा। इसका मुंह ठीक करो भोगा। वो रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ मैं इसे। और बोल दो पापा। tebel apa उषा ने फिल्टर लगाया था, मैंने बोला मैं वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा कैसे हूँ तो कैसे। फिल्टर हटा पापा दे। पापा। बाहर दा 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 बोल रहा है। cuci कर दे बोलो पापा बोलो। पापा पापा बोलो। पा मुंह कर दे से पा कैसे कर कर दे रहा है पा विराज। कर दे पा कर दे पा कर दे पा भी कर रहा है अपनी मम्मी। देख बापू पा कर बोलो दे विराज। हाँ मम्मी कर को दो। पा कर रहा है। वो देखो हाँ कर डांस दो। है हम्म। पापा। नमस्कार पापा का नमस्कार नमस्ते कर दो बाबू। वाह ओ विराज। ओ विराज। अब गाड़ी चलने लगी है। विराज। दा 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 बोल। अभी बोल नहीं पाता विराज अच्छे से। तीसरा जो भी आता है मन में वही बोलता है। बाकर बा बाकर दे वो बाकर ओ बाकर beranda mah dorongnya sudah hanya gitu ya आपको बोल दो। चलो ठीक है गाड़ी चलने लगी है। bye dede बाय bye गाड़ी बाय। bye चलने papa लगी, चलने वाली है। kapit deh aja kenapa ketemu gue चलो ठीक है फिर हाँ? cek coba अब मैं पहुंच गया बुबू के घर। मैंने खाई मच्छी भात। बिल्ली देखो कितना शरारत कर रही है। ये देखो, अभी बिल्ली की शरारत देखना, पानी से खेलेगी। मुझे देख के भाग जा रही है, मुझे नहीं पसंद नहीं। ये काठ गोदाम है, मैं अपने गुगू की छत से बना रहा हूँ वीडियो। ये काठ गोदाम का नज़ारा है। यहाँ से रेलवे स्टेशन ज़्यादा दूर नहीं है, इतना 1 किलोमीटर की दूरी में है। वहाँ से पैदल ही आ सकते हैं, वैसे हम लोग पैदल ही आते हैं वहाँ से। अभी भी मौसम बहुत अच्छा हो रहा है वैसे।
ये है काठगोदाम का एरिया। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा है तो आप